हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एमबी बुक के इडियम्स कवर करेंगे और इससे पहले हम कुछ सेशन कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाओ। अगर पहली बार हो इस चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाओ और प्लेलिस्ट में एमबी बुक इडियम्स के नाम से एक सीरीज मैंने चालू कर रखी है, जहाँ पे एमबी बुक के सारे इडियम्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, कवर कराऊंगा और हर एक वीडियो के बाद आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी कि आपको वो सारे इडियम्स बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गए होंगे और आपको वो भूलेंगे नहीं। आज के इस वीडियो की खास बात यह है कि मैंने 50% एमबी बुक वाले इडियम्स रखे हैं और 50% मैंने नए इडियम्स उन्हीं इडियम्स से रिलेटेड करके मैंने डाल रखे हैं। मतलब यानी कि उन वर्ड से रिलेटेड कुछ और अच्छे इडियम्स हैं तो वो भी मैंने ले रखे हैं। वीडियो में पूरी मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी। मैं इन इडियम्स को भी कराऊंगा जो आपको बहुत सारे लोग, जैसे कि एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हो काफी टाइम से, 1-2 साल से, तो उनको बहुत सारे इडियम्स आते हैं। तो वो कई बार क्या करते हैं कि सेशन में उनको लगता है कि बहुत कुछ सीखने को नहीं है, बट उनके लिए रिवीजन होगा और ये नए इडियम्स को सीखने के लिए तो होगा ही होगा। मतलब ये इडियम्स आपको अभी तक नहीं पता होंगे, काफी ऐसे इडियम्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। वो मैंने इडियम्स ले रखे हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। और अगर आप नए हो, पहली दफा पढ़ रहे हो, तो आई थिंक आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है पूरा आखिरी तक। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि वीडियो में कुछ सीखने को है और कुछ अच्छी चीजें हैं जो और कहीं पे नहीं है, तो एक बार प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हमने जहां तक किया था बिल्कुल उसके बाद से ही हम चालू करेंगे। तो जो हमारा आज का पहला इडियम है वो है फैट चांस। फैट चांस का मतलब होता है लिटिल चांस, मतलब नो चांस। अगर मैं कह रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस बार टूर्नामेंट जीतना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अब उनके लिए कोई चांस ही नहीं बचा है, तो मैं बोल सकता हूं देयर इज अ फैट चांस, है ना, देयर इज अ फैट चांस ऑफ विनिंग देयर कप। मतलब उनका कोई मौका ही नहीं है कि वो कप जीत पाएंगे। फैट चांस ऑफ डूइंग समथिंग आप यूज कर सकते हो, फैट चांस ऑफ डूइंग समथिंग। तो देयर इज, और ये आर्टिकल भी लगा सकते हो, तो देयर इज अ फैट चांस ऑफ विनिंग देयर वर्ल्ड कप, विनिंग देयर टूर्नामेंट। तो इसका मतलब उनके जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मान लो अगर जीतने का चांस हो, अगर वो थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, जैसे कि किंग्स 11 पंजाब है और उनके जीतने का चांस है, वो थोड़ा मेहनत करें तो वो जीत सकते हैं। काफी हद तक वो दिख रहा है, तो आप यूज करोगे अ फाइटिंग चांस। अ फाइटिंग चांस का मतलब होता है अगर आप एफर्ट डालो तो आपके पास मौका है, तो आप बोलोगे देयर इज अ फाइटिंग चांस फॉर किंग्स 11 पंजाब। उनके पास एक मौका है कि वो थोड़ा सा एफर्ट डालें तो वो टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। फैट चांस, नो चांस। और फाइटिंग चांस का मतलब लिटिल चांस, मतलब थोड़ा मौका है, बस आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अगर कहीं फैट कैट लिखा है, देखो ये भी नया है बिल्कुल, फैट कैट, तो बहुत ही धनी व्यक्ति, लेकिन डिसअप्रूवल शो करने के लिए, यानी कि वो किसी गैर कानूनी तरीके से उसने पैसा इकट्ठा किया है, इसी वजह से आप उसको बोलते हो फैट कैट। फैट कैट का मतलब होता है एक धनी व्यक्ति जिसके लिए आप डिसअप्रूवल शो करते हो, मतलब वो पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाएगा, वो निगेटिव वे में बोला जाएगा, उस व्यक्ति को आप बोलोगे फैट कैट। बहुत ही धनी व्यक्ति, प्रॉस्पेरस, वेल्दी, लेकिन किस सेंस में? तो निगेटिव सेंस में। क्लियर हो गया? अगला हमारे पास फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है आपकी कैप में एक और फीदर, यानी कि एक और पंख, यानी कि एक और उपलब्धि, एक और अचीवमेंट। विराट कोहली ने अभी तक कोई कप नहीं जीता है, आईपीएल नहीं जीता है अपनी टीम के लिए। अगर वो इस बार टूर्नामेंट जिता ले जाते हैं, और काफी हद तक दिख रहा है कि इस बार वो प्ले ऑफ में जाएंगे और टूर्नामेंट जिता भी सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो दिस विल बी अ फीदर इन हिज कैप। ये उनकी एक लिए एक और उपलब्धि होगी। फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है एक और अचीवमेंट होना, एक और उपलब्धि होना। क्लियर? अगला है हमारे पास फीदर वंस ओन नेस्ट। फीदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है टू मेक योर सेल्फ रिचर, अपने आप को और धनी बनाना। खास तौर पे जैसे अगर मैं मान लू दुर्गा पूजा चल रहा है और मैं एक कागज बनवा लूं और उस पर चंदा इकट्ठा करूं, और चंदा इकट्ठा करके मैं 10-12 हजार 15 हजार रुपए ले लूं और फिर उसको अपने पास रख लूं, और हर बार दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, इस तरह के जब भी त्योहार आते हैं तो मैं ऐसे कर करके पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फीदर योर ओन नेस्ट। क्लियर हो गया? सभी लोग नहीं करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये काम करते रहते हैं। तो फीदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है कि पैसा भरना, अपने आप को और धनी बनाना। क्लियर? आपको ये भी समझ में आ गया? चलो एक और नया आइडिया देखो। You could have knocked me down with a feather. You could have knocked me down with a feather. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू शो सरप्राइज। जब आप बहुत शॉक्ड हो, बहुत सरप्राइज हो किसी चीज को देखकर, आपका भाई आपके सामने कार लेकर चला आया है ना, अब कार लेकर आया तो आप शॉक्ड हो गए, आप बोलोगे आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज। तो आप शॉक्ड हो, सरप्राइज हो, तो आप बोलोगे यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विद अ फीदर। मतलब तुम एक पंख से मुझे गिरा सकते हो, है ना, गिरा सकते थे। इसका मतलब तुमने मुझे बहुत सरप्राइज किया है, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। You could have knocked me down with a feather. Clear? अगला देखो, अगला है feel one's pulse. Feel one's pulse का मतलब होता है लोगों के ओपिनियन को जानना, टू ट्राई टू गेट द ओपिनियन ऑफ क्राउड, है ना, ऑफ द पीपल, जो भी लोग हैं वहां पे आसपास। जैसे अभी मान लो कोई स्टूडेंट मुझसे कहता है सर आप अपनी तरफ से कुछ भी पढ़ाते रहते हो, हमारे मन की बात नहीं जानते हो, ठीक है,
कई बार अभी मैं याद करा रहा हूँ तो मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे सर आप ब्लैक बुक वाली वोकैबुलरी आप नहीं करा रहे हो, जबकि एक दिन का गैप हो सकता है। अगर मुझे ये सेशन करना है तो वो सेशन रोकना पड़ेगा, वो सेशन करूंगा तो ये सेशन रुकेगा, है ना। तो अगर मान लो स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि सर आप हमारा ओपिनियन नहीं जान रहे हो, तो यू आर नॉट ट्राइंग टू फील आवर पल्स, आप हमारे मत को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जस्ट ट्राई टू फील द पल्स ऑफ योर स्टूडेंट, जस्ट ट्राई टू फील द पल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, मतलब अपने विद्यार्थियों और अपने स्टूडेंट्स के मत, अपने उनके ओपिनियन को जानने की कोशिश कीजिए। अगला हमारे पास फीलिंग इन वन गट्स, इसको समझने के लिए एक वर्ड समझना, गट। ठीक है, देखो गट वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। अगर गट वर्ब है तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। अगर गट नाउन है तो इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी कि आंत, बेली, इस सेंस में। अगर गट नाउन है और इसमें भी केवल प्लूरल के तौर पर यूज किया जाता है तब इसको बोलते हैं गट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, गट्स। और गट्स का मतलब होता है करेज, डिटर्मिनेशन। अगर गट्स है तो कैमरे से बाहर निकल के आओ, है ना, मतलब इस तरह का। अगर गट्स है तो मेरे सामने आओ, सामने आकर बात करो, तो दैट इज कॉल्ड करेज और डिटर्मिनेशन। एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर गट वर्ब है तो इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को पूरी तरह से तबाह कर देना, खत्म कर देना। अगर गट नाउन है तो इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन, बेली। ठीक है, लेकिन अगर गट नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है गट्स, तो इसका मतलब होता है करेज या फिर डिटर्मिनेशन। और अगर गट एडजेक्टिव है, अगर गट एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है गट फीलिंग, तब इसको यूज करोगे गट फीलिंग, यानी कि आपके अंदर से जो फीलिंग आती है दैट इज कॉल्ड गट फीलिंग। उसी को बोलते हो फीलिंग इन वन गट्स। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो फीलिंग इन वन गट्स, या फिर इसी को बोल सकते हो माई गट फीलिंग, गट फीलिंग। तो गट फीलिंग क्या कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मेरे अंदर से आ रहा है ये आवाज, मेरे अंदर की आवाज है, नेचुरल है बिल्कुल, मतलब मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड गट फीलिंग। समथिंग इज वेरी नेचुरल इन योर सेल्फ, मतलब आपके अंदर बहुत नेचुरल है, वो चीज आ रही है अपने आप से, वो फीलिंग आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड गट फीलिंग। क्लियर, आगे देखो फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होता है, कभी कभार। कभी कभार इन द सेंस, जैसे अच्छी मूवीज हैं आजकल के टाइम पे आप देख रहे होगे, कोई अच्छी मूवी नहीं आती, कैसी आती है, तो मतलब एकदम बकवास, एकदम वाहियात जो मूवी होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, पुरानी मूवीज में मिर्च मसाला डाल के थोड़ा बहुत इधर उधर करके कोई नए कॉन्सेप्ट की मूवी नहीं आती है, बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत यदा कदा मिलती है। तो आप बोल सकते हो न्यू मूवीज आर नहीं, गुड मूवीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन दोज डेज, है ना, इन दीज डेज। तो इन दिनों जो अच्छी मूवीज हैं, गुड मूवीज हैं, आर फ्यू एंड फार बिटवीन, तो इसका मतलब यदा कदा है, बहुत रेयरली मिलती हैं, अच्छी तरह से हर समय वो मूवी नहीं मिल पाती हैं। तो आप इसको यूज करोगे, गुड मूवीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन दीज डेज, इन दिनों अच्छी मूवी बिल्कुल यदा कदा है, बहुत कभी कभी मिलती हैं। फाइट साई ऑफ, जी चुराना, है ना, किसी काम से, है ना, किसी चीज से, किसी भी चीज से जी चुराना, तो आप वहां से पीछे भग रहे हो, दैट इज कॉल्ड फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है जी चुराना। नेक्स्ट हमारे पास फाइट टू द बिटर एंड। फाइट टू द बिटर एंड का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ना, जब तक कि सब कुछ फिनिश ना हो जाए। जैसे एक मूवी आई थी मगधीरा, और मगधीरा में आप देख रहे थे जो मेन एक्टर थे, जो हीरो थे, वो बोलते हैं कि ठीक है आओ सामने आओ, सामने आओ मैं देखता हूं, तो दैट इज कॉल्ड फाइट टू द बिटर एंड। बिल्कुल 100 लोगों के साथ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं तब तक लड़ूंगा जब तक कि 100 के 100 खत्म नहीं हो जाएंगे, अगर आपको ध्यान हो, तो दैट इज कॉल्ड फाइट टू द बिटर एंड, बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ना। और फाइट टूथ एंड नेल, बिल्कुल एनर्जी के साथ पूरे जोर शोर से लड़ना, दैट इज कॉल्ड फाइट टूथ एंड नेल। जैसा कि आपने उसी मूवी में देखा होगा कि वो पूरे एनर्जी के साथ उन लोगों से लड़ रहे थे, मतलब एक एक लोग से और एनर्जी के साथ। उन्होंने कहा एक एक करके मत आना, एक साथ 100 के 100 भेजना। अगर ध्यान हो मूवी, अगर नहीं देखी तो जरूर देखो मगधीरा। तो वहां पे जब वो हीरो लड़ रहा होता है तो ही फॉट टू द बिटर एंड, बिल्कुल आखिरी तक लड़ता है जब तक कि 100 के 100 फिनिश नहीं हो जाते हैं। और वो कैसे लड़ता है, तो ही फॉट टूथ एंड नेल। फॉट टूथ एंड नेल का मतलब पूरे जोर शोर से, पूरी एनर्जी के साथ लड़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फाइट टूथ एंड नेल। अगला है फाइंड वंस फिट। फाइंड वंस फिट का मतलब होता है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस पाना। कहीं किसी जगह पे आप गए हो, किसी आप एकदम न्यू किड हो ऑन द ब्लॉक, है ना, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो अगर कहीं जगह पे जाते हो और वहां पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो धीरे धीरे आप अपने कदम जमाने की कोशिश करते हो, तो यू आर फाइंडिंग योर फिट एट दैट टाइम। तो आप उस समय क्या होते हो, अपना कॉन्फिडेंस पाने की कोशिश करते हो। फाइंड योर फिट का मतलब अपने कदम वहां पे धीरे धीरे बनाना, अपने कदम जमाना, मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस पाना। एक इडियम में बहुत बार पूछा गया है, हैव फिट ऑफ क्ले। देखो ये मैंने लिखा नहीं है पर मैं बता रहा हूं, हैव फिट ऑफ क्ले। अ वीक कैरेक्टर, अ फॉल्स कैरेक्टर इन योर सेल्फ, है ना, मतलब आपके अंदर कोई वीक कैरेक्टर है, मतलब आपके अंदर कोई कमजोर कड़ी है, तो आप बोलोगे आई हैव फिट ऑफ क्ले। एवरीवन हैज फिट ऑफ क्ले, सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती है, तो एवरीवन या एवरीबॉडी हैज फिट ऑफ क्ले। फैट चांस, नो चांस,
फाइटिंग चांस, अ लिटिल चांस, एंड फैट चांस, देयर विल बी नो चांस। फीदर इन वंस कैट, एक और उपलब्धि, अ न्यू अचीवमेंट। फीदर वंस ओन नेस्ट, अपने आप को और रिचर बनाना और ज्यादा पैसा वाला बनाना। फील वंस पल्स, दूसरों के मत जानने की कोशिश करना। फीलिंग इन वन गट्स, इसमें गट को मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि गट आपका नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। नाउन है तब कैसे है, और वर्ब है तो इसका मतलब डिस्ट्रॉय करना है। एडजेक्टिव है तो वो गट फीलिंग बन जाता है, उसी को लिख सकते हो फीलिंग इन वन गट्स, यानी कि आपकी जो नेचुरल फीलिंग आती है दैट इज कॉल्ड गट फीलिंग। फ्यू एंड फार बिटवीन, यदा कदा, जो अच्छी मूवीज है वो फ्यू एंड फार बिटवीन हो चुकी हैं तो बहुत कभी कभार देखने को मिलती है। फाइट शाई ऑफ, जी चुराना। फाइट टू द बिटर एंड, जो हीरो था वो पूरे आखिरी दम तक लड़ा, मतलब जब तक सब लोग फिनिश नहीं हो गए। और कैसे लड़ा, तो बहुत जोर शोर से लड़ा, बहुत एनर्जी के साथ लड़ा, तो फाइट टूथ एंड नेल। फाइंड वंस फिट का मतलब होता है अपना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस पाना। क्लियर, इधर कुछ इडियम्स थे और देख लो। फैट कैट मैंने बताया कोई धनी व्यक्ति लेकिन डिसअप्रूवल दिखाने के लिए। यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विथ अ फीदर का मतलब होता है यू आर वेरी शॉक्ड एंड यू आर वेरी सरप्राइज्ड एट दैट टाइम यू यूज यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विथ अ फीदर। अचानक से मैं आपके घर चला हूं, एकदम से आप बोलोगे अरे सर आप कहां, आप तो वहां थे, फिर यहाँ कैसे, तो यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विथ अ फीदर, इट मींस यू आर वेरी सरप्राइज्ड। फिर है हैव समबडी गट्स फॉर गाटर्स। देखो ये एक बढ़िया आइडिया हो सकता है, हैव समबडी गट्स फॉर गाटर्स, मतलब किसी को पनिश करना बहुत बुरी तरीके से क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया। ठीक है, अगर आप मेरे रूल्स और मेरे रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करोगे, इफ यू डू नॉट फॉलो माय रूल्स आई विल हैव यू गट्स फॉर गाटर्स, तो मैं आपको क्या करूंगा, पनिश करूंगा। हैव समबडी गट्स फॉर गाटर्स का मतलब होता है किसी को बहुत बुरे तरीके से पनिश करना। ये आपके लिए एक नया आइडिया होगा, हैव समबडी गट्स फॉर गाटर्स, किसी को बहुत बुरे तरीके से पनिश करना। गेट योर टूथ इनटू समथिंग, तो किसी चीज को बड़े एनर्जी के साथ स्टार्ट करना, कोई काम है, कोई टास्क है, उसमें बहुत एनर्जी के साथ आप जुड़ते हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड गेट योर टूथ इनटू समथिंग। जैसे मान लो मैं कोई सेशन लेके आ रहा हूं और मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं आई वुड लाइक यू टू गेट योर टीथ इनटू दिस सेशन, आई वुड लाइक यू टू गेट योर टीथ इनटू दिस सेशन। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं आप लोग पूरी एनर्जी के साथ इस सेशन को क्या करो, देखो। तो गेट योर टूथ इनटू समथिंग का मतलब होता है पूरी एनर्जी के साथ किसी काम को करना, किसी काम में इन्वॉल्व होना। क्लियर, अगला है हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। कट योर टीथ ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है टू गेन एक्सपीरियंस, टू गेन फर्स्ट एक्सपीरियंस, अपना पहला एक्सपीरियंस पाना, दैट इज कॉल्ड कट योर टीथ ऑन समथिंग, अपना पहला एक्सपीरियंस प्राप्त करना। किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे जब आप पहली बार एक्सपीरियंस देते हो, उस काम को करते हो, तो आप बोलोगे आई हैव कट माई टीथ ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब आप उस पर पहला एक्सपीरियंस पा चुके हो, पहला एक्सपीरियंस ले चुके हो। सेट समबडीज टीथ ऑन एज, कोई इरिटेटिंग चीज है, कोई किसी की फोन की रिंग ऐसी है कि बहुत इरिटेट करती है, बार बार बजती है और आपको इरिटेट करती है, तो वो जो रिंग टोन है आप बोल सकते हो कि योर रिंग टोन सेट माई टीथ ऑन एज, मतलब आपको और इरिटेट कर रहा है, बहुत एनॉय कर रहा है। अगर कोई चीज आपको एनॉय करती है तो आप उससे बोल सकते हो यार तुम्हारी आवाज बहुत ही कर्कश है, बहुत ही कैकोफोनी है, एंड योर वॉइस सेट माई टीथ ऑन एज, मतलब आप मुझे बहुत एनॉय कर रहे हो, बहुत इरिटेट कर रहे हो। तो सेट समबडीज टीथ ऑन एज का मतलब होता है बहुत ज्यादा इरिटेट करना, बहुत ज्यादा एनॉय करना। अगला है इन द टीथ ऑफ समथिंग, दैट्स मीन इन स्पाइट ऑफ समथिंग, किसी चीज के बावजूद। मेरे पिताजी के मना करने के बावजूद मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, या मैंने उससे शादी कर ली, या फिर मैं वहां भाग गया, मैं उसके साथ चला गया, तो इन स्पाइट ऑफ समथिंग इट मीन्स इन द टीथ ऑफ माई फादर्स डिसअप्रूवल, इन द टीथ ऑफ माई फादर्स डिसअप्रूवल आई वेंट देयर, आई मैरिड टू हर, आई ज्वाइन दैट कोर्स, कुछ भी बोल दो। और फाइटिंग चांस का मतलब होता है कि एक चांस है अगर आप मेहनत करो तो। फाइट फायर विथ फायर, फाइट फायर विथ फायर का मतलब होता है कि आग के साथ आग की तरह लड़ना। अगर कोई आपके साथ धोखा कर रहा है तो फिर उसके साथ धोखे के साथ, मतलब जैसा वो कर रहा है उसके हिसाब से, उसी माध्यम से तुम उसके साथ लड़ाई करो। अगर कोई मुझे चाकू के साथ लड़ाई करना चाहता है तो मैं उसके साथ चाकू से लड़ाई करूंगा, अगर कोई मुझे धोखा देके मारना चाहता है तो मैं भी उसको धोखा देके मारूंगा। दैट इज कॉल्ड फाइट फायर विथ फायर। उससे लड़ने का और उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, पाकिस्तान को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है, फाइट फायर विथ फायर। जिस तरह से वो चोरी चुप्पे आता है और बदमाशी करता है, तो हम भी चोरी चुप्पे जाएं और बदमाशी करें थोड़ी सी, और ढंग से उसको बताएं कि मतलब क्या हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड फाइट फायर विथ फायर। क्लियर हो गया सभी को? एक बार फिर देखो, फैट कैट एक धनी व्यक्ति जिसको डिसअप्रूवल दिखाना हो। यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विथ अ फीदर, यू आर शॉक्ड, यू आर सरप्राइज्ड। हैव समबडी गट्स फॉर गाटर्स, अगर किसी कोई गलत काम करोगे तो आपको बहुत बुरे तरीके से पनिश किया जाएगा। दैट मीन्स यू विल हैव सम गट्स फॉर योर गाटर्स। क्लियर?
आई विल हैव यू गट्स फॉर गाटर्स, इस तरह से। गेट योर टूथ इनटू समथिंग, तो इसका मतलब होता है किसी काम में बहुत एनर्जी के साथ लग जाना, इन्वॉल्व होना। कट योर टीथ ऑन समथिंग, एक्सपीरियंस पाना। कट योर टीथ ऑन समथिंग मतलब अपने दांत एक तरह से उस पर कुतरना, काटना, तो एक्सपीरियंस पाना उस चीज पे। सेट somebody's teeth on edge, किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट करना, एनॉय करना। इन द teeth of something, in spite of something, in the teeth of my father's disapproval, अपने पिताजी के मना करने के बावजूद I went there, मैं वहां चला गया। और फाइटिंग चांस, किंग्स 11 पंजाब के लिए समय क्या है, फाइटिंग चांस, मतलब एफर्ट डालेंगे तो प्लेइंग 11 तक जा सकते हैं, और मतलब वो कब जीत सकते हैं। फाइट फायर विथ फायर, जो जिस तरीके से आपसे लड़ाई कर रहा हो उससे उसी तरीके से लड़ाई करना, मतलब जो जैसा कर रहा है उसके साथ उसी तरीके से उसको जवाब देना, स्पेशली लड़ाई में है केवल। तो फाइट फायर विथ फायर, अगर कोई धोखा दे रहा है तो आप भी इसको धोखा देकर मारो, दैट इज कॉल्ड फाइट फायर विथ फायर। क्लियर इतने इडियम्स? आ जाओ आगे देखो। अगला है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आज के पेंडेमिक में मिल सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या किए, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत सारा पैसा कमा लिए। पेंडेमिक का ये बहाना था, लोगों को बता दिया कि आपको कोरोना है, फिर उन्हें एडमिट कर लिया, फिर बहुत सारा पैसा लिया। तो एक्चुअली में जो डॉक्टर्स थे जिनको हम भगवान कह रहे हैं और वास्तव में वो भगवान हैं भी हमारे लिए, बट फिर भी उनमें से कुछ ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, दे आर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। दे आर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब यही जो इधर उधर की बातें करके पैसा कमा रहे थे, दैट इज कॉल्ड फिश इन ट्रबल वाटर। मतलब पेशेंट मजबूर है, पेशेंट के पास पैसा नहीं है, बट फिर भी उनसे पैसा ऐंठना, तो दैट इज कॉल्ड फिश इन ट्रबल वाटर। आज के दौर में सबसे बढ़िया एग्जांपल है फिश इन ट्रबल वाटर का, कि किस तरह से कोविड-19 के मामलों में जो ये पूरा साल रहा है, किस तरह से डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स सामने आए होंगे जिनका आपके बारे में पता चला होगा कि वो क्या कर रहे थे, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा उठा रहे थे। फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन, बिल्कुल अनकंफर्टेबल। अभी तक मैं बाहर रहता था, बाहर पढ़ाता था और मुझे कोई दिक्कत होती थी, बट अभी मैं पहली बार घर पे हूँ, घर से पढ़ा रहा हूँ और घर पे मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मान लो आप किसी नई जगह पे जाते हो और आपको अच्छा नहीं लगता वहां का माहौल, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो, आप नर्वस हो रहे हो, तो यू कैन से आई एम फीलिंग लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। अगला है फिट एज अ फिडर, होना बहुत जरूरी है। फिट एज अ फिडर मतलब बहुत स्वस्थ, बहुत हेल्दी। आई एम एज फिट एज अ फिडर, इट मीन्स आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज फिट एज अ फिडर। ठीक है। अगला है फिट द बिल। फिट द बिल का मतलब होता है टू बी सुटेबल। मार्कर नहीं चल रहा वहां पे, ये मार्कर ले जाओ, ये वहां के लिए परफेक्ट होगा। इट विल फिट द बिल, इट विल फिट द बिल का मतलब ये वहां पे जाकर क्या होगा, बहुत सुटेबल होगा। फिट द बिल का मतलब होता है टू बी वेरी सुटेबल इन दैट पर्टिकुलर पर्पज, उस पर्पज में, उस पॉइंट में बहुत ही फिट बैठना, तो दैट इज कॉल्ड फिट द बिल। उस पॉइंट में बहुत ही सुटेबल होना, तो उसको आप बोलोगे फिट द बिल। फिट टू होल्ड अ कैंडल, इसको आमतौर पर निगेटिव सेंस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नॉट टू फिट ओ होल्ड अ कैंडल, जैसे मान लो मेरी एक किताब आती है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, फिर उसका मैं सेकंड एडिशन लेकर आता हूं, बट वो उतनी अच्छी नहीं है, तो वो आप बोलोगे नॉट टू फिट टू होल्ड ए कैंडल। हेरा फेरी मूवी आई, फिर हेरा फेरी आई, एक और हेरा फेरी आई, और आप देख रहे होगे कि जो अच्छी हेरा फेरी थी उतनी अच्छी दोबारा वाली हेरा फेरी नहीं थी, तो आप बोलोगे कि फिर हेरा फेरी डज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू द अर्लियर वन, है ना। इसके साथ कैंडल के बाद टू का प्रयोग करना आपको, टू द अर्लियर वन। टू द अर्लियर वन का मतलब हो गया कि वो उतनी अच्छी नहीं फिट बैठती है, वो उतनी अच्छी मूवी नहीं है जितनी की पहली वाली है। एक बार और हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी डज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू द हेरा फेरी, जो पहली वाली मूवी थी हेरा फेरी, उसकी तुलना में वो उतनी अच्छी नहीं है। नॉट टू फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब होता है अपने किसी पहले वाले पार्ट से थोड़ा खराब होना, थोड़ा बेकार होना, तो वहां पे आप यूज करोगे। मेरी कोई किताब आ रही है और फिर एक और किताब आई, तो जो पहली किताब थी वो ज्यादा अच्छी थी, दूसरी किताब उतनी अच्छी नहीं थी, तो वहां पे इस तरह के कंपैरिजन में आप यूज करोगे फिट टू होल्ड अ कैंडल निगेटिव सेंस में। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है पीपल, पीपल मतलब लोग या फिर योर रिलेटिव्स, तो उनके लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। आप अपने फ्लैश एंड ब्लड के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आप अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं कह रहा हूं यू कैन नॉट डू दिस विथ योर ओन फ्लैश एंड ब्लड, मतलब अपने लोगों जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनके साथ धोखा कर दिया आपने, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब हो गया आपके अपने लोग। अगला हमारे पास फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मतलब व्यर्थ का प्रयास करना, चाबुक बरसाना होता है, तो फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक बरसाना, जब आप चाबुक बरसाते हो दैट इज कॉल्ड फ्लॉग करना। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करना। कहीं बैठकर आप ऐसे ही पत्थर घिस रहे हो कि मैं पत्थर घिसूंगा और जिन आ जाएगा, मुझे पता है, मैंने कहानी पढ़ी है, तो
आपके साथ वाला आके बोलेगा यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ये सब केवल पुराने टाइम पे था, ऐसा अब आज कुछ भी नहीं है। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब एकदम फ्यूटाइल अटेम्प्ट है आपका, व्यर्थ का प्रयास है, इसको करने से कोई फायदा नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लाई अ काइट, जो ये था ना फील वंस पल्स, है ना, उसी सेंस में होता है फ्लाई अ काइट, लोगों का मत जानना, है ना, जैसे आप पतंग उड़ाते हो उस सेंस में, तो फ्लाई अ काइट लोगों का ओपिनियन जानना, लोगों का मत जानना। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, अब यहाँ पे फ्लाई का मतलब क्या है, फ्लाई का मतलब होता है यहाँ पे मक्खी भी है, ठीक है, तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग अगर मौज मस्ती में विघ्न डालता है, मतलब आपके कंफर्टेबल सिचुएशन में आकर वो बाधा डालता है, तो आप बोल सकते हो ही इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब वो मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला है। फिर हमारा फ्लाई ऑफ द हैंडल, एकदम से अपना टेम्पर खो देना, बहुत नाराज हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना, मतलब हाउ कैन यू फ्लाई ऑफ द हैंडल ऑन द स्लाइटेस्ट थिंग्स, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों पे तुम इतना गुस्सा कैसे हो सकते हो, अपना टेम्पर कैसे लूज कर सकते हो। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल, एकदम से गुस्सा होना, एकदम से नाराज होना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, परेशानी में फायदा उठाना, जो कि इस समय चल रहा है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, दे आर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश आउट ऑफ वाटर, एक नई, कई लोग, बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़कर दूसरी जगह पे चले आए, तो दे आर फीलिंग लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल फील करना। बहुत सारे लोग बहुत हेल्दी होते हैं, 80 की उम्र में भी बहुत ही हेल्दी है मेरे दादाजी, तो ही इज एज फिट एज अ फिडल, ठीक है। फिट द बिल, अगर आपके यहाँ वो मार्कर नहीं चल रहा है तो आप ये वाला मार्कर ले जाओ, ये मार्कर वहां पे एकदम फिट बैठेगा, तो दिस विल फिट द बिल, मतलब उस सिचुएशन में बहुत बढ़िया होगा। फिट टू होल्ड अ कैंडल, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है कि कोई एक पार्ट है, उसके कंपेयर में दूसरा वाला पार्ट खराब है, तो आप बोलोगे सेकेंड पार्ट इज नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू द फर्स्ट पार्ट, क्लियर। फ्लैश एंड ब्लड मतलब होता है आपके खास लोग, आपके लोग, पीपल को भी यूज करने के लिए आप बोल सकते हो, पीपल को भी रिफर करने के लिए आप यूज कर सकते हो फ्लैश एंड ब्लड। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास करना, मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना, दैट इज कॉल्ड फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्यूटाइल अटेम्प्ट, व्यर्थ का प्रयास करना। फ्लाई अ काइट का मतलब होता है लोगों का ओपिनियन जानना। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है मौज मस्ती में विघ्न डालना। एंड फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है एकदम से गुस्सा होना और एकदम से नाराज होना, क्लियर। आ जाओ, अब यहाँ आपको सारे नए गेम मिलेंगे। देखो, पहला है अ फ्लाई ऑन द वॉल। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब होता है बिल्कुल भीड़ में रहना बट नोटिस ना होना। जैसे आई वुड लाइक टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल व्हेन ही टेल्स हिज स्टोरीज, जब भी वो अपनी कहानियां सुनाता है तो आई वुड लाइक टू बी फ्लाई ऑन द वॉल, मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं क्या हो जाऊं, एकदम ऐसा हो जाऊं कि मुझे कोई नोटिस ना कर पाए। फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब होता है यहाँ कमरे में 10 लोग हैं बट एक ऐसा व्यक्ति है वो चुपचाप कहीं किनारे खड़ा होकर सबको सुन रहा है और कोई इसको नोटिस नहीं कर पा रहा है। लोगों की निगाह उस, सबके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा होता है वो क्या करता है कि सबकी बातें सुनता है, बोलता कुछ नहीं है, उसी को आप बोलोगे अ फ्लाई ऑन द वॉल। चुपचाप खड़ा रहता है, लोगों की बातें सुनता रहता है, क्लियर। फ्लाई द कूप, किसी जगह से भाग जाना। कूप का मतलब होता है प्रिजन टाइप का, एक केज, पिंजरा। तो फ्लाई द कूप, कहीं से भाग जाना, टू एस्केप, किसी जगह से निकल पड़ना, भाग जाना। हाई एज अ काइट, बहुत ही एनर्जेटिक होना, बहुत ही खुश होना, बहुत ही हैप्पी होना, बहुत ही एक्साइटेड होना। जब आप जॉब पा जाते हो तो आप क्या होते हो उस टाइम पे, हाई एज अ काइट। फ्लॉग समथिंग टू डेथ, दैट देना, अभी था फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास, और ये फ्लॉग समथिंग टू डेथ, किसी चीज को इतनी बार यूज कर लेना कि वो कोई इंटरेस्टिंग, एकदम बोरिंग बन जाए। किसी मान लो आप टर्म को बार बार यूज कर रहे हो, कोई बहाना, एक्सक्यूज आप बार बार यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज को कई बार यूज करने के बाद उसको एकदम से उसका इंटरेस्ट ही खत्म कर दिए, उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। दैट इज फ्लॉग समथिंग टू डेथ, किसी चीज की इंटरेस्ट को खत्म कर देना, उसकी अहमियत को खत्म कर देना। मेक योर फ्लैश क्रीप, कोई चीज आपको डरा देती है, आपके मतलब एकदम से आपको बहुत भयभीत, आपको टेरिफाइड कर देती है पूरी तरह से, तो दैट विल मेक योर फ्लैश क्रीप। मेक योर फ्लैश क्रीप का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से डरा देना, बहुत बुरी तरीके से किसी को एकदम से उसको भयभीत कर देना। हैव या थ्रो अ फिट, गुस्सा व्यक्त करना। हैव या थ्रो अ फिट का मतलब होता है अपना गुस्सा व्यक्त करना, क्लियर। फ्लाई हाई, सक्सेसफुल होना, बहुत उड़ाई पर होना, बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ना, तो दैट इज कॉल्ड फ्लाई हाई, बहुत सक्सेसफुल होना। फ्लाई इन द फेस ऑफ, डिसअप्रूवल दिखाने के लिए होता है, किसी चीज के अपोज में। फ्लाई इन द फेस ऑफ, किसी चीज के खिलाफ होना, किसी चीज के अपोज होना। च्यू द फैट, अपने दोस्त के साथ बैठकर फ्रेंडली टॉक करना, बहुत देर तक बहुत सारी बातें करना, दैट इज कॉल्ड च्यू द फैट। एक बार फिर से सुनो, अ फ्लाई ऑन द वॉल,
एक ऐसा बच्चा जो अपने फ्रेंड सर्कल में चुपचाप खड़ा रहता है, लोगों की सुनता है और लोग उसको नोटिस भी नहीं कर पाते कि इस 10 लोगों में एक लोग वहां भी खड़े हैं। और फ्लाई द कूप, कहीं से निकल लेना, कहीं से भाग पड़ना। हाई एज अ काइट, बहुत ही खुश, बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही इलेटेड, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। फ्लॉग समथिंग टू डेथ, किसी चीज के इंटरेस्ट को खत्म कर देना, किसी चीज को इतनी बार यूज करना कि वो बोरिंग बन जाए। मेक योर फ्लैश क्रीप, आपको भयभीत कर देना, डरा देना। फ्लाई हाई, तो ऊंची उड़ान उड़ना, बहुत सफल होना। फ्लाई इन द फेस ऑफ, किसी चीज के खिलाफ होकर, किसी चीज के कंट्राडिक्ट में, किसी चीज के अपोज में, दैट इज कॉल्ड फ्लाई इन द फेस ऑफ। एंड च्यू द फैट, तो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर घंटों एकदम काफी देर तक फ्रेंडली एकदम ऐसे गप्पे शप्पे लड़ाना, बैठ गए आप चाय पे और 2-3 घंटे चाय पी रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड च्यू द फैट। आई होप कि आपको ये सारे इडियम्स समझ में आए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? ये टेलीग्राम चैनल है English@डीन सर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो डीन सर द एजुकेटर, इसी नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, वहां पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वहां पे आप जुड़ सकते हो। ठीक है? अगर ये सेशन बढ़िया लगा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको कुछ नए इडियम्स लगे हो तो कमेंट बॉक्स करके बताओ कि सर ये इडियम्स बहुत अच्छा था, मुझे पहली बार ये इडियम मिला और कुछ सीखने को भी मिला। आई होप कि आप लोग अपना ध्यान रखोगे, इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।